हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग जो नए होंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, उनको शायद ये पता नहीं होगा कि निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको पर डे यहाँ पर मिलती रहती है। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। आज की डेट है 9/8/2023। नई एक्सपायरी शुरू है, आज फ्राइडे है। तो सुबह से हम 9:15 से डाटा को देखने की कोशिश करते हैं। 9:15 से हमें क्या दिख रहा है? 9:15 से हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस इस साइड में है और सपोर्ट इस साइड में है। इसमें आपको दिख क्या रहा है कि रेजिस्टेंस आपका 24,300 पर है और सपोर्ट आपका 24,200 पर है। 24,200 से WTB भी आपको दिख रहा है और WTT भी आपको दिख रहा है। 99% ऊपर भी है, 99% नीचे भी है, ठीक है, सपोर्ट। और आपको 79% यानी 79% के आसपास यहाँ पर भी दिख रही है परसेंटेज। और रेजिस्टेंस कहाँ पर दिख रहा है? रेजिस्टेंस WTT दिख रहा है, रेजिस्टेंस WTT यहाँ पर भी दिख रहा है और WTB और शायद कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस आपका कहाँ है? 24,300 पर है, WTT है, और सपोर्ट आपका 200 पर है। अभी दिख रहा है WTT, लेकिन WTB भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, नीचे की तरफ सपोर्ट शिफ्ट हो गया और ऊपर की तरफ की परसेंटेज को डिक्रीज कर लिया, यानी सपोर्ट का प्रेशर बेयरिश और रेजिस्टेंस का प्रेशर बुलिश। तो अभी तो मार्केट में कुछ 8 नंबर का सिनेरियो आ रहा है फिर से 3-4 दिन से जो बन रहा है कि सपोर्ट नीचे की तरफ, ये सपोर्ट है, ये देखिए सपोर्ट है, सपोर्ट नीचे की तरफ जाना चाहता है, ये नीचे का साइड का है हिस्सा, और रेजिस्टेंस आपका ऊपर की तरफ जाना चाहता है, ये ऊपर की तरफ का हिस्सा है, ठीक है। ये 8 नंबर का सिनेरियो मार्केट में दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं, देख लिए ये सपोर्ट WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ था, ये परसेंटेज को डिक्रीज़ किया था, फिर से इंक्रीज़ कर लिया और साथ ही ये 92% हो गई, ये डिक्रीज हो गई, फिर से बुलिश प्रेशर। मार्केट स्टेबल नहीं है, ऐसे कंडीशन में किसी ट्रेड को करना शायद बहुत ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन समझ सकते हैं मार्केट को कि मार्केट कैसे चल रही है। और सपोर्ट देखिए नीचे की तरफ 88% WTB है और ये WTT 96% यानी 96% है। और जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा था यहाँ पर 24,300 पर हाईएस्ट था, और WTT कहाँ पर था? WTT 400 पर था, लेकिन ये 500 पर WTT हो गया। लेकिन अब रेजिस्टेंस किसको कंसीडर करेंगे? रेजिस्टेंस आपका WTT नहीं बल्कि WTB है इस टाइम पे। बैक करता हूँ मैं इसको। ये देखिए रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर है? 24,400 पर है। वैल्यूम का है, वैल्यूम WTT है, लेकिन OI WTB बनाया हुआ है, तो रेजिस्टेंस WTB है। अभी जहाँ से आया वहीं पर WTB दिखा रहा है, तो इतना ज़्यादा समझने की बात नहीं, पर रूल्स जानते रहिए कैसे इसको कंसीडर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। WTT रेजिस्टेंस 97% हो गया, ये भी 98%, यानी दोनों बुलिश प्रेशर लगा रहे हैं मार्केट में। ये मार्केट देखिए बुलिश जा भी रही है, बुलिश जा भी रही है। अभी बुलिश 9:22 हो रहा है। मार्केट उस टाइम पे नीचे आई थी, लेकिन फिर ऊपर ही जाने की पूरी पोजीशंस आपको दिख रही है कि ऊपर ही जाएगी। हालांकि इसमें कोई ट्रेड है नहीं, ट्रेड क्योंकि कोई तो एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिस तरफ से हमें ट्रेड बनाना होगा। अभी देखिए 300 पर शिफ्ट भी हो गया ये, और नीचे की तरफ जो WTB आपको दिख रहा था वो डिक्रीज हो गया। सपोर्ट आपका 200 से WTT था 300 पर सुबह में, और रेजिस्टेंस आपका था 300 से 400 पर WTT था, और 500 पे भी WTT दिख रहा था। लेकिन ये परसेंटेज आपकी ऊपर की तरफ देखिए फिर बढ़ रही थी, फिर डिक्रीज हो गई। समझने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि कैसे कहाँ से क्या हो जा रहा है, इसको याद रखना पड़ रहा है, ठीक है। सुबह में रेजिस्टेंस आपका 300 पर था, WTT 400 पर था, और इसके बाद WTT यहाँ पर भी दिख रहा था। सपोर्ट आपका 200 पर था, WTT यहाँ पर था, लेकिन ये WTB यहाँ पर भी दिख रहा था। अभी क्या सिचुएशन की सपोर्ट ऊपर की तरफ आ गया, रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ आ गया है, दोनों ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन नीचे की परसेंटेज डिक्रीज नहीं हो रही है। देखिए 83% तो है, डिक्रीज हुई है, लेकिन ये परसेंटेज अभी डिक्रीज होने दीजिए। प्लस ये जो WTT है ये अगर इंक्रीज हो जाए तो मार्केट में रेजिस्टेंस दोबारा शिफ्ट कर लेगा, तो फिर ये बुल रन हो जाएगा। अभी बुल रन ही चल रहा है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर बुल रन ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रेशर नीचे हो जाएगा। प्रेशर को समझने की कोशिश करिए बस। ये देखिए अब डिक्रीज हुआ है, 95% हो गया, 98% से 95 यानी 95% हो गया, तो डिक्रीज हुआ है, 3% के आसपास डिक्रीजमेंट दिखाया। अब ये क्या किया है कि 92 से 94 हुआ है, ये इंक्रीज हो रहा है, फिर देखिए डिक्रीज हो गया,
ये डिक्रीज हो रहा है, 88% हो गए। और फिर अब रेजिस्टेंस आपका 400 पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग नहीं, WTT है, पर वाई भी अगर यहाँ आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे अगर डिक्रीज हो जाएगा तो पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी शिफ्ट हो चुका है, वाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है और सपोर्ट आपका 300 पर है। ठीक है, चलिए देखते रहिए। इसकी परसेंटेज 93% और ऊपर की परसेंटेज है 85%, 92%। नीचे की परसेंटेज 80% है। स्टेबल होने की कोशिश मार्केट कर रही है। ये देखिए फिर से 92% हो गई। जैसे ही ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही है तो तुरंत ऑपरेशन नीचे की तरफ पलट जा रहा है। तो ऐसे में मैं तो आपको प्रीफर नहीं करूँगा कि आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। फिर से 92%, 96% सपोर्ट आपका वहीं है नीचे की तरफ, और WTT की परसेंटेज को बढ़ा रहा है। देखते हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। मार्केट अभी भी चल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मार्केट अभी चल रही है। अभी टाइमिंग क्या हो रही है, टाइमिंग अभी 2 बज रहा है। ठीक है, मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ। 89% फिर नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखना हो ये होगा कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है या नहीं हो जाता है। और रेजिस्टेंस की परसेंटेज तो डिक्रीज हो रही है। अगर ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो दोनों एक जगह स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन ये बुल रन होगा। पर ये टॉप टू बॉटम शिफ्टेड हुआ है तो इसका प्रेशर नीचे होगा तो बुल रन माना नहीं जाएगा, पर ये कंसोलिडेट भी नहीं माना जाएगा। +1 और -1 की मार्केट होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद। ठीक है, चलिए 98% सपोर्ट WTB, 97%, 81%, 81%, 95%। एक एक टिक मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 93% और ऊपर हो गई 79%, 92%, 91%, 90%। परसेंटेज पूरे तरीके से डिक्रीज हो रही है। ये वाली भी काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है, 79% हो गई। ऊपर वाली भी 77% हो गई है। स्ट्रॉन्ग हो जाने दीजिए। अभी टाइमिंग क्या हो रही है और इसकी वैल्यू क्या दिख रही है। 24,400 की वैल्यू, 24,421 वैल्यू सही आ रही है। 24,421 हो रही है और टाइमिंग क्या हो रही है, 9:49। ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। यहाँ से एक रिवर्सल भी मिला है, लेकिन मैं इस ट्रेड को नहीं कहूँगा बनाने के लिए। एक ही कैंडल में नीचे की तरफ आई है, इसको मैं देखा भी था, लेकिन मैं ट्रेड लेने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि काइंड ऑफ बुल रन भी मार्केट +1 से रिवर्स होनी चाहिए। WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है और टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, तो यहीं से एक रिवर्सल होता है, लेकिन ये +1 भी मार्केट जा सकती थी, क्योंकि सपोर्ट का भी प्रेशर ऊपर की तरफ है। बुल रन नहीं है तो भी +1 मार्केट का टॉप था। देखिए लाइन बना के मैं रखा भी हूँ, न्यू UR +1, न्यू UR और न्यू US की वैल्यू ये है, न्यू US -1 ये है, और US -1 पर मार्केट आई। रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ, इसलिए -1 +1। जैसे ही सपोर्ट WTB होगा तो ब्लड बात होगा, रेजिस्टेंस WTT होगा तो बुल रन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर, यानी 300 से 400 पर शिफ्ट हुआ, फिर 500 से फिर दोबारा 400 पर शिफ्ट हुआ। सपोर्ट आपका कहाँ पर था, सपोर्ट आपका था 300 से WTT था, नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ आया है, फिर नीचे गया था, फिर ऊपर आया था, यानी 300 पर गया था, फिर दोबारा 400 पर आया। ये परसेंटेज अब तो डिक्रीज कर रहा है, 77% हो गई, 87% हो गई। तो दोनों परसेंटेज डिक्रीज है, प्लस रेजिस्टेंस भी अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो ही जा रहा है, बस हो ही गया है। 76%, यानी 1% बस बाकी है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 75%। ये मार्केट देखिए नीचे की तरफ इस टाइम पे गिरी है। ये टाइम क्या हो रही है, 9:55 देख रही है। यहाँ से देखिए मार्केट गिरी है। ये प्रेशर तो था, लेकिन अगर ये मार्केट +1 लगाती ना तो ये परसेंटेज बढ़ जाती, इसलिए हमारे लिए ख़तरनाक था। ये वो ट्रेड करना सही नहीं है, सेफ़ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 80% हो गया और नीचे वाली 79%। अब कुछ स्टेबल मार्केट दिख रही है कि नीचे की तरफ ये परसेंटेज स्टेबल डिक्रीज हो गई और ये भी परसेंटेज डिक्रीज हो गई और साथ में ये भी परसेंटेज डिक्रीज हो गई। तो मार्केट की एक रेंज बन गई अब +1 और -1। ठीक है, -1 जब मार्केट जाएगी तो सपोर्ट WTB होगा तो ब्लड बात होगा, और अगर रेजिस्टेंस +1 पर जाएगी मार्केट में, रेजिस्टेंस WTT होगा तो बुल रन होगा, क्योंकि ये अभी देखिए परसेंटेज डिक्रीज नहीं उतना कर पा रहा है, जैसे चाहिए वैसे डिक्रीजमेंट नहीं है इसके नीचे। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है उसके ऊपर WTT आपको नहीं दिखेगा तो मार्केट में एक रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। 76% सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो गया। 1 घंटे का मैं एक टिक दिखाया हूँ, 1 घंटे का। अब देख रहे हैं 10:03 हो गए।
अब रेंज पकड़ में आ रही है कि अब रेंज क्या हो सकती है मार्केट की। चलिए स्ट्रॉन्ग हो जाने दीजिए, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ से ही एक +1 और -1 की लाइन बनी है, +1 और सपोर्ट -1, एक सपोर्ट है एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मार्केट सपोर्ट -1 पर जाएगी, सपोर्ट -1 पर जाएगी तो सपोर्ट WTB नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और दोबारा WTB होगा तो बियरिश प्रेशर होगा, और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर गया है, फिर टॉप पर गया, फिर बॉटम पर गया, तो ये प्रेशर बियरिश है, और सपोर्ट WTB होगा तो ब्लड बाथ हो जाएगा। सेम सिचुएशन इसी तरह, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया है, यानी 300 से 400 पर रख लीजिए आया है, नीचे भी गया था, पर ये रखिए कि 300 से 400 पर आया है, ऑल ओवर 300 से 400 पर ही आया है, बुलिश प्रेशर में है। तो सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया तो रेजिस्टेंस कहाँ से गया है, रेजिस्टेंस भी 300 से 400 पर गया, फिर 500 पर गया, 500 से 400 पर गया, फिर धीरे धीरे परसेंटेज को ख़त्म कर लिया। तो अगर ये WTT हो गया, रेजिस्टेंस +1 पर मार्केट मिली, और ये WTT हो जाए रेजिस्टेंस, तो मार्केट ऊपर की तरफ फिर निकल जाएगा, बुल रन हो जाएगा। इसलिए मार्केट रिस्की है, इसमें कोई ट्रेड बनता नहीं है सेफ वालों का। अगर रिस्की कोई ट्रेडर है तो ये +1 और -1 को देख सकता है, ठीक है। जब मार्केट -1 पर आई तब हम क्लिक करके देखते हैं 10:25 पर क्या हुआ है। 10:25 10:25 देख रहे हैं तो मार्केट सपोर्ट -1 पर है। इस टाइम पर सपोर्ट -1 पर है, भाई सपोर्ट WTB है तो मार्केट नीचे भी जा सकती है। रूल तो यही रहता है कि जब तक ये परसेंटेज पूरे तरीके से मतलब बढ़ने ना लगे तब तक ये सेफ़ होता है, लेकिन इस मार्केट में सेफ़ मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कब ये सेफ़ है। जब ये WTB दिख रहा है तो हमारे लिए रिस्की ही है, क्योंकि वो परसेंटेज वहाँ पर देखिए कंसोलिडेट करके फिर मार्केट एक डाइवर्जन और नीचे की तरफ गिर सकती थी, क्योंकि ऐसी मार्केट चल रही है 3 से 4 दिन तक। 3 से 4 दिन से ऐसी चल रही है कि मार्केट कहीं भी कंसोलिडेट करके फिर बड़ा एक मूव दे रही है। तो उस तरीके से अगर मार्केट को हम देखें तो यहाँ पर ट्रेड हमारा बंद तो रहा था, लेकिन ये हाईली रिस्की था, ठीक है। बंद तो रहा था लेकिन हाईली रिस्की था। आप देख रहे हैं 78% मार्केट अभी यहीं पर है, लेकिन 78% हो गई परसेंटेज, 78, और ऊपर की परसेंटेज देख रहे हैं। अब अभी भी मार्केट 8 नंबर सिनेरियो में ही फंसी हुई है। रेजिस्टेंस WTT नियर अबाउट दिख ही रहा है, 3% बढ़ने में इसको टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही 3% ऊपर हो जाएगी तो सपोर्ट WTB, रेजिस्टेंस WTT 8 नंबर का सिनेरियो जाएगा, फिर मार्केट किसी भी तरफ निकल सकती है। वैसे भी बुल रन और ब्लडबाथ चल रहा है, तो इसमें एसओसी तो नहीं हो सकता, लेकिन बुल रन, ब्लडबाथ और 8 नंबर का सिनेरियो में कोई ट्रेड नहीं होता, इसलिए कोई ट्रेड नहीं बना है। और मार्केट का लास्ट टाइम देखिए 9:45 तक क्या हुआ है। 9:45 पर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश की है, तो 9:45 पर हम देखेंगे। 9:45 पे अगर हम देखें देखिए क्या 9:45 से रिवर्सल पॉसिबल था। रेजिस्टेंस अभी भी 74% WTT है और सपोर्ट 87% WTB हो गया। ये पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया था, फिर WTB बनाया। इसका मतलब क्या, सपोर्ट आपका यहीं पर है। अभी कुछ लोग अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो देखिए सपोर्ट यहाँ पर है, 100% यहाँ पर वैल्यूम है, वाई आपकी नीचे है इसलिए, और वैल्यूम भी WTB है। वैल्यूम यहाँ पर WTB माना जाएगा 87%, और आपका सपोर्ट यहीं पर है, रेजिस्टेंस भी यहीं पर है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर WTT भी दिख रहा है। ये प्रेशर बना रहा है कि सपोर्ट से नीचे तो नहीं गिरने देगा, लेकिन ये 8 नंबर के सिनेरियो में हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं है, किसी भी तरफ मार्केट निकल सकती है। तो ट्रेड तो छोड़ दीजिए, मार्केट को समझ लीजिए, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि समझे रहेंगे तो आगे फिर काम देगा। किसी न किसी दिन तो फिर ऐसे मार्केट फंसेगी। तो समझने की अगर बात है तो यहाँ पर मार्केट को छोड़ना चाहिए, और सिर्फ समझने की अगर बात है तो सपोर्ट -1 से ट्रेड कोई नहीं बन रहा है, ठीक है। बल्कि अगर ये WTB हो रहा है तो इस डाइवर्जेंस से आप पुट ले सकते हैं 375 से, हाँ 375 से, जो 375 की लाइन है यहाँ से आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं। और मार्केट देखिए वहीं पर जाके रुकी है, क्योंकि ये WTB की परसेंटेज मुझे लग रहा है कि ये इंक्रीज ही होती रह गई है, इसलिए। लाइव मार्केट को एक बार देखा जाए, ये लाइव मार्केट है, एक बार फिल्टर कर लेता हूँ मैं। ये लाइव मार्केट है और मार्केट में देख रहे हैं WTB 96% है, और 96% होने की वजह से मार्केट इस डाइवर्जेंस से ऊपर नहीं गया। आप लोगों को मैं कई बार बताया हूँ कि रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट अगर WTB रहेगा तो रेजिस्टेंस -1 आपका सेफ रहेगा। तो देख लीजिए इस डाइवर्जेंस से मार्केट कितना कोशिश की है ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर तक नहीं जा पाई है, ठीक है। तो ऐसे होती है, ऐसे ही चलती है मार्केट। अगर रेजिस्टेंस WTB सपोर्ट WTB रहेगा तो रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा पाएगी,
ऊपर जाने के लिए परसेंटेज को डिक्रीज करना होगा। बस ऊपर इसलिए अभी निकल रही है क्योंकि रेजिस्टेंस भी 73% WTT है, इसलिए मार्केट ऊपर भी जा सकती है इस टाइम पे। लेकिन अगर ये WTT नहीं रहेगा और ज़्यादातर आपको नहीं भी मिलेगा, क्योंकि 8 नंबर का सिनेरियो 3-4 दिन से बन रहा है, तो ये मार्केट देखिए अभी फिसल के ऊपर की तरफ निकली है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद निकली है। हर बार नीचे गिरी है, उसी वैल्यू से डॉट टू डॉट बार बार गिरी है। तो बस इतना ही था मार्केट में। आपने कोई ट्रेड बनाने की कोशिश की या नहीं की? आपने अगर कोई ट्रेड बनाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप फिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा फिन निफ्टी की भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने की, क्योंकि फिन निफ्टी भी अच्छी चल रही है इस टाइम पर, क्योंकि उसमें भी वैल्यूम जनरेट होती है, ठीक ठाक वैल्यूम होती है। तो अगर आप कहेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने की तो मैं वो कोशिश करूँगा ज़रूर उसकी वीडियो बनाने की, लेकिन कमेंट अगर आएंगे तभी मैं कर पाऊँगा उसको, ठीक है। बाकी निफ्टी में आज कुछ नहीं था, लेकिन मंडे से मुझे लग रहा है कि मार्केट सही चलेगी और आगे कोई न्यूज़ नहीं है ऐसी। अभी तो काफ़ी परेशान कर लिया मार्केट। वीडियो मेरी कैसी लगी, मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक है जिसको आप ज्वाइन करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आपका वहाँ क्वेश्चन वो हल हो जाएगा, और कई लोग एक्सपर्ट हैं जो आपका जवाब दे देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।